अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी ज़्यादा रहता हो और साथ में शुगर का भी प्रॉब्लम हो और उनको हार्ट में एक स्टेंट भी डल चुका हो, तो क्या ऐसे पेशेंट की सक्सेसफुली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है? आइए आपको मिलवाते हैं मिसेस मिथिलेश गुप्ता से। मेरा नाम मिथिलेश गुप्ता है। मैं पलवल की रहने वाली हूँ। मेरी एज 69 है और मैंने अर्थराइटिस से 30 साल से परेशान थी। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी और बेड पे उस पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। बेड से उतरती थी तो एक दो बारी बेड पर गिर जाती थी। पहले खड़ा नहीं हुआ जाता था बिल्कुल मेरे से। बहुत ज़रा दूर चलती तो पैर में दर्द बन जाता था मेरे को। डॉक्टर भेजा का मेरे को पता ये लगा कि मैं इनकी वीडियो भी देखती थी और बाकी मेरा इलाज भी यहीं से चलता था पहले इस अर्थराइटिस का। तो इसलिए मैंने निश्चय करा था कि मैं इनसे ही अपना ऑपरेशन करवाऊंगी। इनका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब क्या ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट, चेस्ट के टेस्ट और जितने भी हार्ट के टेस्ट हैं वो सारे किए गए और ये इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड किया गया कि इनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुली करी जा सकती है। देखो, जब भी ऐसे किसी पेशेंट को हम सर्जरी के लिए लेते हैं तो हम सारे कंसर्न स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेते हैं, उनसे ये डिस्कस करते हैं कि इसमें रिस्क कितना है, क्या हम इस पेशेंट की सक्सेसफुली सर्जरी कर सकते हैं। और जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक ऐसे हॉस्पिटल में सर्जरी की जाए जिसमें हार्ट की सर्जरी का बैकअप हो, हार्ट का स्पेशल आईसीयू हो, मेडिकल आईसीयू हो, सर्जिकल आईसीयू हो, और हमारे हॉस्पिटल में तो एक ऐसा आईसीयू भी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नी और हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स होते हैं सर्जरी के बाद, तो उससे जो नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड होते हैं पेशेंट्स की केयर करने में, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने में। टेस्ट वेस्ट उन्होंने मेरे 3 महीने पहले कर लिए थे, उसमें सब ठीक आया था। थायराइड बड़ा आया था। बोले माँ जी आपकी थोड़ी हड्डियाँ भी कमज़ोर है अर्थराइटिस की वजह से, इसलिए आपको पहले 3 महीने की हम दवाइयाँ खिलाएंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। मिसेस मिथिलेश गुप्ता का हमने सक्सेसफुली सिंगल साइड का टोटल नी रिप्लेसमेंट किया। ये पलवल से हमारे पास आई थी, जो कि फरीदाबाद के बहुत ही पास है और पलवल से बहुत पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अब ये सक्सेसफुली रिकवर कर रही हैं। इनकी सर्जरी के बाद इनके नी का पेन चला गया है और इनकी बहुत अच्छी मूवमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। बहुत अच्छा है हॉस्पिटल, सब बात की अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया, सब देखभाल करते हैं और सब बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी करवाने आते हैं। ऐसे ही और पेशेंट्स जिनकी उम्र ज़्यादा हो और जिनको इस तरह की और डिजीज़ेज़ हो, उनको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि उनको एक अच्छे सर्जन से एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके मिलना चाहिए और थॉरो प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि उम्र 70 साल हो गई, हार्ट के पेशेंट है तो ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। आई होप इस जर्नी से, इस वीडियो से आपको ये नॉलेज मिली होगी, ये अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि जब तक पूरा चेकअप ना हो जाए तब तक गिव अप नहीं करना है, तब तक ये नहीं सोचना है कि सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मिसेस गुप्ता जैसे जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी सक्सेसफुली अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्वोदय में करा के एक नॉर्मल जीवन बिता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।